हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब तक में। दोस्तों, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हम लोग आरबीसी पढ़ रहे थे और आरबीसी में हम लोग काफ़ी चीज़ों को पढ़ा था पार्ट 4 में। और जिन्होंने पिछला वीडियो पार्ट 4 को नहीं देखा है वो पिछला वीडियो देख लें। तो दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कि आरबीसी में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो विटामिन B6, विटामिन B12, जिसको विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन और विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। तो ये सारी बातें हमने पढ़ चुका था। दोस्तों, एक बात आरबीसी में नोट कर लीजिए, नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा कि मलेरिया रोग जब होता है तो उसमें आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आरबीसी घट जाती है, यानी घट जाती है। कब? मलेरिया रोग में। आरबीसी की कमी से मलेरिया नहीं होता, मलेरिया रोग होता है तब आरबीसी की संख्या घट जाती है। ओके दोस्तों, और मलेरिया फिर आपके दिमाग में आएगा अगर कि मलेरिया होता कैसे है। फिर मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो आपको ये भी बातें हम साथ साथ में नोट करवा दें कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। कैसे होता है? प्रोटोजोआ से। ये मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस किया जाए कि क्या पहाड़ी पे रहने वाले लोगों में आरबीसी संख्या सामान्य लोगों से अधिक होती है या कम होती है, तो पहाड़ी पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या, पहाड़ी पर रहने वाले लोगों में, पहाड़ी लोगों में आरबीसी की संख्या जो है वो अधिक होती है सामान्य लोगों से। आरबीसी अधिक होती है, आरबीसी अधिक होती है सामान्य लोगों की तुलना में। दोस्तों, आपसे अगर क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब आपसे कोई कहे कि सोते समय आरबीसी संख्या घटती है या बढ़ जाती है या सामान्य रहती है, तो दोस्तों सोते समय आरबीसी की संख्या जो है लगभग 5%। कितना? लगभग 5%। एक मिनट दोस्तों, ये सोते समय आरबीसी का संख्या जो है लगभग 5% क्या होती है, घट जाती है। सोते समय 5% आरबीसी घट जाती है, आरबीसी घट जाती है, घट जाती है। लगभग 5% आरबीसी क्या होती है, घट जाती है। दोस्तों, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? बोलते हैं ना कि आरबीसी अधिक हो जाए तो भी प्रॉब्लम, नॉर्मल से कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम। तो आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। क्या होता है? पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया कब होती है? आरबीसी की अधिकता से, आरबीसी की अधिकता, अधिकता से, आरबीसी की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया होती है। अब आपसे पूछा जाए मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो मनुष्य के केंद्रक में, मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और यही वजह है कि मनुष्य के आरबीसी जो है उभयतल या चपटी होती है। आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी आरबीसी और सबसे बड़ी आरबीसी किसकी होती है, तो सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो एम्फियोमा की होती है। दोस्तों, ये सारे प्रकार के क्वेश्चन आपको एक ही जगह उपलब्ध हो रहे हैं। सबसे बड़ी आरबीसी ये एम्फियोमा की होती है। किसकी? एम्फियोमा, एम्फ्यूमा, एम्फ्यूमा सबसे बड़ी आरबीसी एम्फ्यूमा की होती है। और सबसे छोटी, सबसे छोटी आरबीसी जो है, सबसे छोटी आरबीसी जो है वो कस्तूरी मृग की होती है। किसकी होती है? कस्तूरी मृग। सबसे छोटी आरबीसी जो है वो कस्तूरी मृग की होती है। और सबसे बड़ी आरबीसी जो है वो
एम्फियोमा की होती है। ठीक है दोस्तों। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आरबीसी में आप जानते हैं क्या पाया जाता है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाएगा, हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाएगा, लोहा पाया जाएगा। तो लोहे के लिए सबसे अच्छा स्रोत कौन है, लोहे के लिए सबसे अच्छा स्रोत, लोहे का सबसे अच्छा स्रोत तो वो है बाजरा। क्या है, बाजरा लोहे का सबसे अच्छा जो स्रोत है, वो है बाजरा। दोस्तों आरबीसी के केंद्रक में, आरबीसी में क्या केंद्रक और कोशिकांग दोनों ही नहीं पाए जाते, ये बार बार हमने आपको बताया। अब आपसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि आरबीसी के परिपक्वन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है। तो आरबीसी के परिपक्वन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन। दोस्तों आरबीसी के परिपक्वन के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होती है, जरूरी होता है। दोस्तों आई होप कि आप समझ रहे होंगे, सारा क्वेश्चंस एक ही जगह आपको उपलब्ध हो रहे हैं। दोस्तों पूछा जाता है आरबीसी की सतह पे क्या पाया जाता है, जैसे एंटीजन पाया जाता है या एंटीबॉडी पाया जाता है। तो दोस्तों आरबीसी की सतह पे एंटीजन पाया जाता है और एंटीजन के कारण ही ब्लड ग्रुप का बंटवारा होता है कि एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे आरबीसी की सतह पे क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीजन। कहाँ पाया जाता है, आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाया जाता है। दोस्तों आप अगर एक ही क्वेश्चन को कलेक्ट करके नोट्स बना रहे होंगे तो आपके पास बहुत अच्छा नोट्स तैयार हो जाएगा और आपको इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इतने क्वेश्चंस थे आरबीसी के और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप पिछला क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी। क्या, डब्ल्यूबीसी को हम लोग बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ, और इनको जो है ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात ये कि क्या आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जा रहा था तो क्या डब्ल्यूबीसी में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, मतलब नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन क्या होता है, नहीं पाया जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी में क्या डब्ल्यूबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, तो डब्ल्यूबीसी में जो होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक जो है वो उपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक पाया जाता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है, श्वेत अस्थि मज्जा में। किसमें, श्वेत अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण जो है वो श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत अस्थि मज्जा में इसका निर्माण जो है होता है। इसका क्या है, ये निर्माण है। श्वेत अस्थि मज्जा में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है और इसका निर्माण लसिका यानी ग्रंथियों में भी होता है। दोस्तों जैसे आरबीसी के परिपक्वन के लिए कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी के परिपक्वन के लिए कौन सा हार्मोन, डब्ल्यूबीसी के परिपक्वन के लिए कौन सा हार्मोन, परिपक्वन के लिए कौन सा हार्मोन, थायमोसिन हार्मोन आवश्यक होता है। थायमोसिन, ये सब दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। थायमोसिन हार्मोन
आवश्यक होता है। अब डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है? कार्य, डब्ल्यूबीसी का कार्य, डब्ल्यूबीसी का कार्य दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का कार्य, मुख्य कार्य जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना या बनाए रखना। मतलब ये हमेशा रोगों से हमारी क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर का सैनिक भी कहा जाता है। तो इसका काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। और इसीलिए इसको जो है शरीर की यानी डब्ल्यूबीसी को शरीर की क्या कहते हैं? सैनिक। क्या कहते हैं? सैनिक। डब्ल्यूबीसी को शरीर की सैनिक भी कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये हमारी रोगों से रक्षा करता है, सैनिक की तरह डट के खड़ा रहता है। दोस्तों आपसे आगे पूछा जाए कि शरीर की अगर कौन सी बीमारी होगी जिसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है? तो दोस्तों ल्यूकोपेनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? कम। जैसे मलेरिया में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, वैसे ही ल्यूकोपेनिया, क्या? ल्यूकोपीनिया में डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है, कम हो जाती है। ल्यूकोपीनिया मतलब कैसे? जैसे एड्स में, जैसे दोस्तों एड्स में डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जैसे एड्स में डब्ल्यूबीसी संख्या क्या होती है? कम हो जाती है। दोस्तों किसमें जो है डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है? तो ल्यूकोसाइटोसिस, क्या? ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होती है? डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है। क्या होती है? डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है? ऐसे ऊपर का एरो लगा दिए मतलब बढ़ जाती है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सामान्य मनुष्य में डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य मनुष्य में 6000 से 9000 mm³ के बीच होता है। और इसका जीवन काल पूछा जाए दोस्तों, जीवन काल, तो जीवन काल वैसे 2 से 4 दिन, लेकिन जो एनसीईआरटी में है वो है 2 से 7 दिन, यानी लगभग जो है 1 सप्ताह का इसका जीवन काल होता है। दोस्तों यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों इसमें डब्ल्यूबीसी में और भी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे उसके कई प्रकार हैं। लिम्फोसाइट और जैसे कणिकामय, अकणिकामय, तो कणिकामय में आपको न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स आ जाएंगे, और अकणिकामय यानी एग्रोनुलस में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आ जाएंगे। तो उसको हम लोग अभी आगे अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी का ही भाग है उसका जीवन काल क्या होता है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट दोस्तों लिम्फोसाइट जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसका जीवन काल जो है वो लगभग 10 वर्ष होता है। कितना? 10 वर्ष होता है। लिम्फोसाइट का जीवन काल 10 वर्ष होता है, और या तो इससे भी अधिक होता है। अब दोस्तों आपसे पूछा जाए थाइमोसिन हार्मोन लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायक होता है? तो बिल्कुल थाइमोसिन, यानी आपसे पूछा जाए लिम्फोसाइट के परिपक्वन में कौन सहायक होता है? तो थाइमोसिन, थाइमोसिन, एक मिनट दोस्तों, थाइमोसिन।
थाइमोसिन जो है वो कहाँ सहायक होता है? परिपक्वन में सहायक होता है। किसके परिपक्वन में? तो थाइमोसिन हार्मोन जो है वो लिम्फोसाइट के परिपक्वन में सहायक होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप अच्छे से नोट्स भी बना रहे होंगे। दोस्तों WBC के प्रकार नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू दोस्तों, साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत